हेलो फ्रेंड्स। हेलो मीठी सोल फैमिली। आप है ना कैंडल पे फोकस कीजिए। फोकस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम डिवाइन मैसेज लेंगे। एंजल के मैसेज क्या हैं? डिवाइन मैसेज, बाबा के मैसेज, है ना। हेलो मीठी सोल फैमिली, आज के हम बाबा जी के मैसेज लेंगे। डिवाइन मैसेज, एंजल्स मैसेज। एंजल्स के जो मैसेज होते हैं ना, एंजल्स माने जो हमारे है ना सराउंड रहते हैं। चाहे हम है ना हम बोलें या ना बोलें, वो हमको गॉड गिफ्ट रहता है। हमारे एंजल्स रहते हैं, हमारे आजू बाजू रहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कि क्या चल रहा है हमारे आसपास और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो एंजल्स होते हैं, जैसे कि हमारे गणपति बाबा हैं, ये हमारे एंजल्स हैं। हनुमान बाबा हैं, ये हमारे एंजल्स हैं, है ना। तो उनको एंजल्स बोलते हैं। तो एंजल्स के स्पिरिट गाइड के क्या मैसेज हैं हम ये देखेंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है ये। बहुत जल्दी जल्दी कार्ड आ रहे हैं। तो और ले लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना। 8 ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। तो कार्ड दिख रहे हैं ना आपको। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये ऊपर ये नीचे, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आज का शिव बाबा का और एंसेस्टर और एंजल्स के मैसेज हैं। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको दिख रहा है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए सोर्ड्स का कार्ड है। तो
एंसेस्टर का और एंजल के मैसेज हैं कि आपकी जो है ना वो बंधन में थे, बहुत टाइम से बंधन में थे। सोर्ट्स का कार्ड है ये और बहुत नेगेटिव कार्ड है, इसमें नहीं जाएंगे हम। बस ये देखेंगे कि है ना इससे है ना आपको है ना अभी मुक्ति मिल रही। जिस बंधन में अभी तक आप फंसे हुए थे 2024 में, इस तरीके से बंधी हुई, तो देखो ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये बंधन है, ये बाढ़ लगी हुई है सोर्ट्स की, और हाथ भी बंधे हैं। ना तो कहीं जा सकते हैं, ना सोच सकते हैं, और ना ही कहीं हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी कैसे आती है? एक तो ये होता है कि हमारे कभी कभी है ना जो हम पास्ट लाइफ में कर्मा करके आते हैं, बैड कर्मा, गुड कर्मा, इसी से ही तो हमारी डेस्टिनी निर्धारित होती है। जब हम बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसा बड़े बूढ़ों से भी हमने सुना है कि नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। क्योंकि है ना हम जैसी बॉल फेंकेंगे वैसी है ना रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है। बॉल का है ना नियम है ना, जैसे कि हम बॉल फेंकते हैं ना, तो बॉल है ना जितनी हम तेज़ी से फेंकते हैं उतनी ना स्पीड से वो हमारी तरफ टर्न होके आती है। आप कहीं भी मार के देख लीजिए, तो वही हिसाब है कि जो हम देते हैं वो रिवर्स करके हमको मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा लाइफ पाथ है ना कुछ और होता है, हम किसी सोल पर्पस से आए हुए होते हैं, हमारा है ना मकसद होता है, सोल पर्पस होता है ना। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू एंसेस्टर एंजल, थैंक यू। तो है ना ये वाली एनर्जी से है ना हमको फेस करना पड़ता है। जब ये वाली एनर्जी से है ना फेस करना पड़ता है तो ये वाली एनर्जी आती है। ये देखिए, ये आपको पता नहीं पड़ता, बहुत नेगेटिव रहती है ये। तो इससे है ना निकलने का केवल एक ही मात्र उपाय है। इससे है ना आपको है ना इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएंगे, मेडिकल की बिल बढ़ जाएंगे। ये वाली एनर्जी ऐसी होती है। टीवी ख़राब होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी के आइटम ख़राब होने लगेंगे जल्दी जल्दी। आपको लगेगा स्क्रीन पे है ना, टीवी की जो स्क्रीन होती है ना वो इसका काला होना शुरू हो जाएगा। तो वो इसी की वजह से होते हैं, इसी की नेगेटिविटी की वजह से होते हैं। लेकिन जब फैमिली लाइफ में जब हम होते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि जी चल क्या रहा है, क्योंकि है ना हम तो है ना इस साइड तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा ना। हमको तो ये लग रहा है कि है ना फीलिंग है ना अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग है ना ये हमारे आसपास ही छिपे बैठे रहते हैं, और ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। 4 लोग अगर पॉजिटिव हैं तो 5 लोग नेगेटिव मिल जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। सतयुग तो है नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो इस वाली एनर्जी से निकलने के लिए क्या करना है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रहते हैं कि आप मेडिसिन ले लीजिए, आपने जिस भगवान को मानते हैं उसकी शरण चरण में चली जाइए, उनकी चरण और शरण में चले जाइए कि है ना अब आप ही देखिए, हमको नहीं मालूम है ना, कि अब हम ना आप जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी परेशानी आई है, बाबा शिव बाबा हनुमान बाबा आप ही देख लीजिए क्या करना है, कौन है क्या है, बस इससे हमको बचाइए। तो क्या हो गया, पॉजिटिव माइंडसेट लेके हम जाते हैं। तो जब पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाते हैं तो इस वाली एनर्जी से हम है ना वॉक भी कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ये जा रहा है ना, भले ही कितने भी कप भरे दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाली एनर्जी आती है तो ना देख नहीं पाते हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है हमारे कप भरे हुए हैं। ये देखिए कप है ना हमारे 8 ऑफ कप भरे हुए हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, कन्फ्यूज़न स्पेल है ना, मैनिपुलेट करना, टेस्ट बॉडी के स्पेल, मतलब बहुत बहुत रहते हैं वो। तो है ना कहने का मतलब है बॉडी है ना इस टाइप हो जाती है। तो जब हम पॉजिटिव एक माइंडसेट में रहते हैं और अपने एंसेस्टर से एंजल से हम प्रे करते हैं, तो ये वाली एनर्जी से है ना वॉक अवे कर लेते हैं, मूव अवे कर लेते हैं, है ना। जब हम इससे मूव अवे करते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए क्योंकि हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं ना, तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाती है। बाबा की ब्लेसिंग्स कैसे मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि है ना ये छटने लगते हैं बादल।
जो बादल होते हैं ना छटने लगते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिविटी से मूव ऑन कर लिया। तो क्या होता है ना, फिर हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। सोर्ड्स और वॉन्ड्स माने कि अपने लिए है ना एक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये जगह मेरे लिए अच्छी है, ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है। और जो है ना बैक स्टेप करते हैं उनको पता रहता है। ये फैमिली लाइफ में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, पार्टनर की फैमिली से भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं जो आपसे जेलसी रखें, या फिर पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम है ना पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं और अपने एंजल्स की शरण में हम जाते हैं, उनसे प्रेयर लगाते हैं, तो ये वाली एनर्जी अपने आप है ना हम मूव ऑन हो जाते हैं, उसको चलने दो साइड में। जब हम है ना पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं और प्रे करते हैं भगवान से, गॉड से, एंसेस्टर से, एंजल से और शिव बाबा से, तो ये वाली एनर्जी से हम मूव ऑन हो जाते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, अपने लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अपने लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए यहीं से उठाया था ना, ये वाला कार्ड मैंने यहाँ ले लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लाइट चली गई थी, सॉरी गाइस, है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, यानी कि हमें ना अपने लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये है ना एंजल के मैसेज हैं, ये देखिए। और ये टावर, ये टावर की एनर्जी अभी है ना, टावर आ गया है, ये देखिए ये टावर आ गया है। डबल की एनर्जी होती है ना, ये देखिए ये डबल की एनर्जी है। तो ये वाली एनर्जी से बहुत टावर आता है, टावर आता है माने कि सब उथल पुथल हो जाती है घर में, परिवार में, रिलेशन में, है ना। तो ये वाली एनर्जी टावर आ गया है, तो मतलब आ जाता है लाइफ में, कहने का मतलब है। तो जब हम इस वाली एनर्जी से मूव ऑन करते हैं और ईश्वर से, और हम है ना अपने भगवान से, अपने गॉड से, एंसेस्टर से, एंजल से प्रेयर करते हैं, जब मूव ऑन कर लेते हैं तो सोर्स की एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये टावर होता है ना, ये बैकफायर हो जाता है, ये अपने आप ही बैकफायर हो जाता है। हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें अपने आप जहाँ से आई है ना वहाँ से ये बैकफायर हो जाती हैं, यानी कि ना ये जहाँ से आई थी ये वहीं रिवर्स हो जाती है। इसलिए ना हम पॉजिटिव माइंडसेट में रह के अपने एंजल से प्रेयर करते हैं, तो ये वाली चीज़ें से हम है ना मूव ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ये मूव ऑन हो गया ना, इससे मूव ऑन कर लिया, तो ये जहाँ से आई थी ये चीज़ें है ना वहीं चली जाती हैं। इसलिए है ना बाबा बोलते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट में रहो और एंजल की, गॉडेस की, जैसे हमारे भगवान हैं, शिव बाबा हैं, हनुमान बाबा हैं, उनकी चरण शरण में रहो आप। जब उनकी चरण शरण में रहते हैं तो देखो सेलिब्रेशन आ जाते हैं। ये देखो हम उनसे प्रे लगाते हैं ना, प्रे करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं। बस हमको करना क्या है, हमको इसके पीछे नहीं पड़ना है, ये चीज़ क्यों हुई, किसने किया, क्या करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नहीं। सीधा पॉजिटिव माइंडसेट में रहो और शिव बाबा की, माता रानी की, है ना, आदिशक्ति माँ की चरण शरण में रहो और उनको प्रेयर करो और उनके चरणों में अपना मत्था टेको। तो फिर क्या रहता है ना, सेलिब्रेशन हमको दिखने भी लगते हैं और सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में आने भी लगते हैं। तो 3 ऑफ कप, ये देखिए तो सेलिब्रेशन आ रहा है। तो आप है ना अब इस वाली एनर्जी से निकल के मूव ऑन कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। अब फिर सेलिब्रेशन आ रहे हैं। जब सेलिब्रेशन आ जाते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। वैसे तो ये न्यू ईयर शुरू हो ही गया है, तो 2024 में जो भी बैड एनर्जी थी, जो भी कर्ज था, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा था, वो सब बैकफायर हो गया है। सेलिब्रेशन आ गए हैं और पेंटिकल्स आ गए। जब सेलिब्रेशन आते हैं, जब खुशियाँ आती हैं, तो पेंटिकल्स है ना फिर अपने आप आ जाते हैं। पेंटिकल से ही आजकल सभी काम पेंटिकल से ही होते हैं ना भाई, धन से ही होते हैं, है ना, मनी से ही होते हैं। तो धन आ रहा है। देखो न्यू ईयर में
पेंटिकल्स आ रहे हैं, और इसका कितना देखो ना ब्राइट है। तो गुरु की कृपा आ रही है, शिव बाबा की कृपा आ रही है, गुरु की कृपा आ रही है, धन आ रहा है। हमने इससे मूव ऑन कर लिया और हम है ना भगवान की चरण शरण में गए। जब आप है ना इस वाली है ना भगवान की गॉडेस की चरण शरण में जाते हैं, तो जो है ना ये वाली है ना बैकफायर वाली जो बैड एनर्जी सेंड करते हैं ना, ये देखो जब आपके घर में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, पेंटिकल आ रहे हैं, तो ये पीछे से मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि है ना इनकी लाइफ में है ना अभी सेलिब्रेशन कैसे आ रहा है। हमने जो किया था वो तो कितना हुआ है वो तो छोड़ दो, वो क्या पलट के चला गया, वो जहाँ से आया था ये वाली एनर्जी वहीं चली गई, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये वाली एनर्जी बहुत है ना स्पीड से गई, ये वाली एनर्जी है ना टावर की जिसने भी लाई थी आपकी लाइफ में, बहुत स्पीड से गई है ये वाली एनर्जी। तो आप हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं। और आपने है ना अपनी इसको है ना पास्ट लाइफ जो कर्मा होता है, पास्ट लाइफ जो बर्डन होता है, जो भी नेगेटिविटी होती है सराउंडिंग में, हर किसी के सराउंड में होती है ये एनर्जी, तो उसको है ना वो बैकफायर हो गया, जहाँ से आई थी वो वहाँ चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि हम है ना माता रानी की चरण शरण में आ गए, हनुमान बाबा की एंजल की चरण शरण में आ गए। जब हम एंजल की चरण शरण में आते हैं तो फिर है ना सेलिब्रेशन आते हैं और पेंटिकल्स आते हैं। तो ये पेंटिकल्स आ रहे हैं, अभी वो पीछे से है ना मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ये लोग कि कितना हुआ है ना, और फिर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन ये काम करेंगे। तो जब हम ये देखो जब है ना अगेन वो काम कर रहे हैं, ये वाली है ना ये वाली एनर्जी लाने के लिए अगेन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना रहता है, ये पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो ये वाली एनर्जी है ना बैकफायर हो जाती है। एक दो कार्ड और लेंगे बाबा जी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो कार्ड और लेंगे, थैंक यू। एंजल के क्या मैसेज हैं एंजल के? थैंक यू। एंजल के क्या मैसेज है? दो आ गए। टू अप का बॉटम की एनर्जी है, टू अप का, टू अप का। जो भी हार्ट ब्रेक किया था ना ये रिवर्स हो गया, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये है ना हार्ट ब्रेक किया था ना वो रिवर्स चला गया। मैंने बोला ना ये सारी चीज़ें है ना टावर आ गया और ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई, यहीं आ गया। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं किंग और क्वीन, ये देखिए। तो आप है ना अपनी फैमिली लाइफ में अब सेलिब्रेशन आ रहे हैं, ये देखिए सेलिब्रेशन आ रहे हैं, पेंटिकल्स आ रहे हैं। और आपकी पर्सनल लाइफ में जिस किसी ने भी ये टावर की सिचुएशन लाई थी, हार्ट ब्रेक किया था, वो रिटर्न हो गया है, जहाँ से आया था वो चीज़ें वहीं वापस चली गई हैं। तो आप हैप्पी हो जाइए, आप अपनी एनर्जी को लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए और सेलिब्रेशन कीजिए। और ये है ना ये वाली एनर्जी तो है ना बैकफायर हो गई है, और जो रिटर्न में आया ये भी बैकफायर हो गया बहुत ही स्पीड से। ये देखिए सारी एनर्जी बैकफायर हो गई है बहुत ही स्पीड से, सारी नेगेटिविटी। तो आपकी लाइफ में पेंटिकल्स भी आ रहे हैं, सेलिब्रेशन भी आ रहे हैं, और आपकी है ना फैमिली लाइफ में, और आप एक अच्छी है ना पोजीशन में भी आ रहे हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अभी इससे लेंगे एक दो कार्ड। इंस्पिरेशन 3 लेंगे। थैंक यू। विल पावर, विल पावर, न्यू बिगनिंग।
प्रोटेक्शन भी आ रही है ना, हनुमान बाबा की प्रोटेक्शन भी आ रही है, विल पावर भी आ रही है, और 2 ऑफ कप बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप। ये टैरो से है। तो ये इंस्पिरेशन देखिए, अब जब है ना ये वाली बादल छट गए हैं, नेगेटिविटी के बादल छट गए हैं, तो आप है ना अपने काम में फोकस कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना है, कहाँ पर क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है, और आप है ना एक्शन लेंगे, क्योंकि हमको इंस्पिरेशन मिल जाती है ना, क्योंकि इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है ना। तो हम है ना इंस्पिरेशन हम अपने लिए, हम खुद के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। इंस्पिरेशन हम अपने आप से लेते हैं कि हमको ये वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं करना है, क्योंकि है ना ये वाली एनर्जी टावर से जो लाई थी ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, ये पट्टी बंधी हुई थी। तो अब क्या कर रहे हैं, हम खुद से अपने लिए इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो इंस्पिरेशन आ रही है न्यू ईयर में, आप है ना अच्छा अपने काम में फोकस कर सकेंगे और अपनी इंट्यूशन पावर को सुन सकेंगे। जब हम है ना, आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं, हम अपनी पावर में रह सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो क्या होता है, विल पावर हमारी बढ़ जाती है। देखिए ये विल पावर है ना, हमारी विल पावर बढ़ जाती है जब, क्योंकि है ना सारा खेल है ना विल पावर का है। हमें कितनी विल पावर है, क्या हम है ना अच्छे पॉजिटिव माइंड सेट में रह पाते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस वाली एनर्जी में पॉजिटिव माइंडसेट रखना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इस वाली एनर्जी में, इसमें पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। इस वाली एनर्जी में हम पॉजिटिव कब रह सकते हैं, जब हम एंजल की और अपने हनुमान बाबा की चरण शरण में जाते हैं, तब हम रह सकते हैं। और ये वाली एनर्जी को हम तभी है ना, जहाँ से आई है वहीं उसको रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो जब हमें ना पॉजिटिव माइंडसेट में रहती, इंस्पिरेशन मिलती है, तो इंस्पिरेशन लेते हैं हम किससे लेते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर से, क्योंकि हम है ना अपने काम को, हमको क्या चाहिए, हम खुद अपने आप में एक इंस्पिरेशन है ना। जब हम इंस्पिरेशन हम लेते हैं तो हमारी विल पावर अपने आप बढ़ जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, और हम है ना ऐसे चमकने लगते हैं। हमारी आँखें, हमारे कान सारे खुल जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, और क्या हमको एक्शन लेना है। तो आप एक एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं अपनी विल पावर के साथ, इंस्पिरेशन, विल पावर और न्यू बिगिनिंग। ये आ गया न्यू बिगिनिंग, दिख रहा है ना। तो न्यू बिगनिंग आप सेलिब्रेशन कीजिए। 2 ऑफ का बॉटम की एनर्जी है, और न्यू बिगनिंग सेलिब्रेशन कीजिए। तो न्यू ईयर में ये थी आपकी रीडिंग। और जब भी है ना आपसे ये रीडिंग वीडियो जब भी मिलेगा ना, जब से ही वीडियो आपके साथ है ना ये रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। जब भी है ना आपको ये वीडियो मिलेगा, ये टकराएगा, अगर मान लो अपनी आँखों के सामने ये वीडियो आया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए मैसेज है हायर सेल्फ का, डिवाइन मैसेज है कि आपको इसको खोल के देखना है। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक दो कार्ड अब इससे भी ले लें, टेरिस से, ऑरिकल से, जी भी ऑरिकल हैं, एक तो इससे भी लेते हैं। और क्या मैसेज हैं बाबा एंसेस्टर के, और क्या मैसेज हैं, और क्या मैसेज देना है आपके कलेक्टिव के लिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और क्या मैसेज देना है, और क्या मैसेज देना है, और क्या मैसेज देना है। लवर और फिनिक्स की एनर्जी, ये देखिए
वही जो कार्ड में आया है ना, फिनिक्स की एनर्जी। अभी तक आपने जो सफरिंग किया 2024 में, तो आप है ना एक न्यू बिगनिंग तो आ ही रही है, न्यू बिगनिंग का आया है, तो आपने है ना इंस्पिरेशन लिया, न्यू बिगनिंग आई, विल पावर बढ़ी। विल पावर हमारी तब बढ़ती है ना जब हम फिनिक्स की एनर्जी, यानी कि सब कुछ खाक हो गया जलने के बाद, सब कुछ जल गया है, ये देखिए सब कुछ जल गया है। फिनिक्स की एनर्जी, एक पक्षी होता है, ये सब कुछ इसका जल जाता है, मतलब फिर अपना न्यू बर्थ होता है। क्योंकि है ना अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं और इस धरती पर हम आए हैं, इस संगम युग पर हम आए हैं, इस कलयुग में अगर आए हैं, और कलयुग में भी इस संगम युग में, तो यही कर्मा है ना सब खत्म करके जाना होता है संगम युग पर। तो ये एनर्जी क्या बोलती है, फिनिक्स की एनर्जी, कि आपने है ना अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा है, इतना टफ टाइम देखा है और उसको निकाला है। आप किसी सोल पर्पस में भी हो सकते हैं। तो ये फिनिक्स की एनर्जी क्या कहती है कि न्यू बर्थ, आपका न्यू बर्थ हुआ है, न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बर्थ और न्यू बिगनिंग फिनिक्स की एनर्जी है। ये देखिए, ये इतनी है ना टास्क है ना, इतना आसान नहीं होता है। विल पावर आ गया, न्यू बिगनिंग आ गई, और जी फिनिक्स की एनर्जी। तो आपका है ना एक न्यू बर्थ हुआ है रिलेशन में, आपके करियर में, फाइनेंशियल में, और आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी लव आ रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि है ना वो एनर्जी सबको इफेक्ट करती है। जो डेविल की जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जो 2024 में जो भी नेगेटिविटी थी, वो बहुत हार्ड टाइम था, उसमें सब कुछ है ना मतलब इससे सेक हो जाता है, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ। तो अब क्या हो गया है, 2025 में वाली एनर्जी निकल के चली गई है, जहाँ से आई थी बैकफायर हो गई है, न्यू बिगनिंग आ रही है। फिनिक्स की एनर्जी में न्यू बर्थ हो रहा है और लव भी आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। फिनिक्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन का कार्ड आई गया है, न्यू बिगनिंग आ ही रही है। तो न्यू बिगनिंग माने आपने ना एक न्यू बर्थ हुआ है और न्यू बिगनिंग आ रही है, और विल पावर आ रही है। तो विल पावर का कार्ड क्या कहता है, हमारी शक्तियाँ, आंतरिक जो हमारी शक्तियाँ होती हैं ना वो बढ़ रही हैं। ये देखिए कैसे मैजिक करने वाले उस टाइल में हम खड़े रहते हैं, कि मतलब है ना हमारी विल पावर, हमको है ना किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर है ना इतनी विल पावर है, इतनी विल पावर है कि हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों ने भी है ना ये वाली एनर्जी दी है, ये वाली एनर्जी दी है, उसके लिए है ना कभी भी है ना बैड कर्स नहीं देना है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। हमको पता पड़ता है कि कौन हमारे लिए बुरा है, किसने क्या किया है। ये बात है ना हमारी इंट्यूशन हमको बताती है कि कब कब क्या क्या हुआ और किस किसने क्या किया। चूँकि हम लोग इस वाली एनर्जी में नहीं होते हैं, तो हमको है ना क्या रहता है ना, पता नहीं रहता है। वो कैचिंग पावर है ना, जो कनेक्शन, वो कनेक्शन है ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वाली एनर्जी सो हार्ड टाइम से निकलने के बाद में विल पावर आना, न्यू बर्थ होना, न्यू बिगनिंग होना, दिस इज ए साइन फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू ईयर के लिए।